चलो देखो पढ़ाते हैं, ठीक ना। आज ओकर बारे में, फिगर के बारे में क्या हो जाएगा, कहानी खत्म। और फिर आज इम्पोर्टेंट 3 नंबर के सवाल भी लिखवाएंगे। तो फिगर थोड़ा सा समझा देते हैं एक बार फिर से एकदम फटाफट छाप करके। ये है आप लोग का फिगर, इस प्रकार से ऐसे बनाए थे। देखो बार बार इतना दिन तक लिख दिए, बना भी दिए, तो पता चल जाना चाहिए कि का चीज़ सब सारा चीज़ था, ठीक ना। ऐसे 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 हो गया। अब देख लो यहाँ पर, यहाँ से मान लो इधर हो गया, ई हो गया बड़ी आंत, का हो गया बड़ी आंत, ठीक ना। का हो गया ये बड़ी आंत। अब बड़ी आंत का ये जो लास्ट वाला भाग जो होता है, इसको बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस। क्या बोलते हैं इसको, बात समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, एनस। अब इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं, गुर्दा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जो बेकार पदार्थ अपशिष्ट होता है ना, इसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं एनस के द्वारा, लास्ट वाला भाग को बोलते हैं। अब इसी के अंतर्गत होता है, एकरे में एगो पाइप लेके संरचना होता है, यहाँ से, यहीं से जहाँ से स्टार्ट होता है ना बड़ी आंत, वहाँ से अंदर एक पाइप लेके संरचना बहुत पतला सा होता है, ठीक। अब छोटा सा निकला हुआ रहेगा, छोटा सा ही अलग ही निकला हुआ रहता है पाइप लेके, छोटा सा, इसको बोलते हैं हम लोग अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अब हम लोग देहाती भाषा में पेंडिक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पेंडिक्स। अब यही देखो पाइप लेके होता है। अब एकरे में बेकार चीज चल जाता है, बेकार चीज नहीं, ठीक ना, जो खाना खाते हैं ना, तो भोजनवा जो आता है इसी में चल जाता है, और एकरा में से निकलता नहीं है, यही छोटका पाइपवा में से। अब एकरे में जाकर सड़ जाता है, समझ में ना, ये पाइपवा में जाकर सड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूजन। क्या हो जाएगा, सूजन, मतलब फूल जाएगा, तो एक जख्म के रूप धारण कर लेगा, समझ में आया ना। तो पेट दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो वहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक ना, देखा जाएगा कि आपका क्या हो गया है, अपेंडिक्स। इसी को बोल दिया जाता है अपेंडिक्स। ये रोग का नाम है, बात समझ में आया, क्या के नाम है ये, रोग का नाम। तो इसीलिए थोड़ा सा बता देते हैं, तो समझ में आया अपेंडिक्स किसको बोलते हैं। तो बड़ी आंत में एक छोटा सा पाइप लेके संरचना होती है, ओकरा में भोजन चल जाता है, और ओकरे में रहले रह जाता है, और वह क्या हो जाता है, सड़ जाता है ओकर अंदर, तो एक जख्म का रूप धारण कर लेता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स हो गया। क्या हो गया, अपेंडिक्स तो ये था, लेकिन जख्म हो गया, दर्द देने लगा, ठीक ना। तो एक रोग का धारण कर लिया, एक रोग हो गया। क्या हो गया, ये रोग। तो उसी को, वही रोग का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, अपेंडिक्स बोल देते हैं। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही वाला पाइपवा को काट करके क्या कर देता है, निकाल देता है। क्या कर देता है, निकाल देता है। एक कोई काम नहीं रहता है, हम लोग के शरीर में कोई काम नहीं है अपेंडिक्स का, लेकिन इसका कोई काम नहीं, एक तरह से बेकार चीज है, इसीलिए इसको बोलते हैं अवशेषी अंग। तो पूछा जाता है कि हम लोग के शरीर में अवशेषी अंग कौन है, तो अपेंडिक्स है। कौन है, अपेंडिक्स। आगे यहाँ देखो, ये कान है ना, ये कान का ये जो पैना है, एकरा क्या बोलते हैं, पैना बोलते हैं। इकर क्या बोलते हैं, एकर कोई काम नहीं है, ये नहीं रहेगा ना तब वो सुनाई देगा, समझ में आया। तो याद रखना, ये एक तरह से बेकार अंग है। क्या है ये, बेकार। बात समझ में आया। ये अब बताओ कि ये नहीं रहेगा तब वो सुनाएगा, लेकिन लड़की लोग के दिक्कत हो जाएगा होगा कि नहीं, कान में पहनने के लिए दिक्कत नहीं हो जाएगा, झुमका। अब कब और भी बहुत सारा चीज़ होता है, क्या होता है पता नहीं। तो यही बता रहे हैं कि एक तरह से बेकार अंग है। क्या है ये, बेकार। उसी प्रकार से बेकार अंग है, एकरा कोई काम नहीं होता है, लेकिन एकरे में चल जाता है भोजन और सड़ जाता है, तो ये रोग का धारण कर लेता है, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। बात समझ में आ गया इसका। अब मेन बात बताते हैं कि बड़ी आंत में क्या होता है। कि बड़ी आंत में अगर कोई पूछेगा कि बड़ी आंत का काम क्या है, तो बताना है कि हम लोग जितना पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं या खनिज लवण जो पानी में होता है, उस सब को, पानी को अवशोषित करता है कौन, बड़ी आंत। और जो खनिज लवण होता है, समझ में आ रहा ना, सब खनिज लवण को यही अवशोषित करता है बड़ी आंत। तो कोई पूछेगा कि बड़ी आंत के काम क्या है, तो क्या बताओगे, यह पानी को अवशोषित करता है, मतलब जल को अवशोषित करता है, ठीक ना। और क्या को अवशोषित करता है, खनिज लवण को अवशोषित करता है। बात समझ में आया। अब बड़ी आंत अगर खराब हो गया तो जान रहे हो, बड़ी आंत खराब हो गया तो पानी अवशोषण होइबे नहीं करेगा, तो शरीर में पानी के कमी हो जाएगा,
क्या कमी हो जाएगा? पानी के कमी। तो इस बात को याद रखना है। तो ये हो गया। अब इसी के अंतर्गत यहाँ देखो इधर एनस। अब एकरे में मान लो कि एनस में चाहे इसी के अंतर्गत दीवार में जो है, जो अवशोषण होने वाला दीवार है, एकरे में जख्म हो गया, इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया के कारण से, जैसे कि एकरे अंदर मल होता है। क्या होता है? मल, ठीक ना। तो इसी के अंदर होता है बैक्टीरिया अगर हो गया, क्या हो गया? बैक्टीरिया, तो जख्म हो जाता है। और जख्म हो जाएगा तो घाव के, जिसको जख्म घाव के रूप में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब वही का होगा ना कि घाव के रूप में होगा। तो अब ऐसे भी जानते हो कि घाव फूटेगा तो ओकरा में क्या निकलेगा? ब्लड आएगा ना, तो ब्लड भी आना चालू हो जाएगा। ठीक। अब मान लो कि कोई आदमी तीता चीज खाता है। क्या खाता है? तीता चीज खाएगा तो क्या होगा ना कि तीता में क्या होता है? एसिड। मिर्ची खाते हैं ना, तो मिर्च में एसिड होता है। तो याद रखना, तो एसिड ज़्यादा मात्रा में एसिड जाएगा, तो एसिड जाएगा तो छोटियों आंत के दीवार को क्या कर देता है? गला देता है। क्या कर देता है? गला देता है। ठीक ना। तो क्या निकलना स्टार्ट करेगा? खून निकलना चालू होगा। तो उसी प्रकार से बड़ी आंत को भी क्या कर देता है? ये जो अवशोषण वाला सतही क्षेत्रफल को क्या कर देता है? गला देता है। तो ब्लड आना चालू हो जाता है। बात समझ में आए ना? तो ओकरे हम लोग क्या कहते हैं कि बाबा सिर हो गया। क्या हो गया? बाबा सिर, ब्लड आना चालू हो गया। तो बोलते हैं ना, मतलब यहाँ देखो इधर से ब्लड आना चालू हो जाता है, तो इसको कहते हैं कि कौन सा बीमारी हो गया? बाबा सिर। ठीक ना। इसीलिए ज़्यादा तीता चीज भी नहीं खाना। एक आगो तो मिर्चाई एकदम रचपचा के एकदम खाएगा। ठीक, बात सुन में रहा है ना? इधर तो वैसे मत करो। तो मिर्चाई जो है ना कम खाना है, ये नहीं करे कि नहीं खाना है, लेकिन एक मीडियम में। एक आगो एकदम रचा पचा मिर्चाई ये एकदम ले रहा, अरे लाना ना हो, मिर्चाई के बिना खिया रहा है। सही बता रहे हैं। बहुत लोग ऐसे नहीं कि एकदम बड़ी मिर्चाई खाता है। ठीक ना। तो कम भर खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है कि आपके शरीर में, जानते हो ना, कोई चीज़ हद से ज़्यादा लोगे तो क्या होता है? नुकसान देह होता है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि अब ये सब सारा चीज़ें को शरीर से रिलेटेड है, होता है, सब बता दिए। तो ये हो गया बड़ी आंत का कहानी। एक अंदर और भी चीज़ होता है, लेकिन मेन चीज़ बता दिए कि इसके अंतर्गत यही होता है। तो यानी कि भोजन पचने का क्रियाक्रम इतना ही था। आज बताओ कि भोजन एकरा में पचा, खाली तो पानी अवशोषित हुआ, खनिज लवण हुआ। भोजन मुख्यतः कहाँ अवशोषित होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट। वो का है? इम्पोर्टेंट। ठीक ना। वो का है? इम्पोर्टेंट। अब देख लो इधर, अब जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, देखो उसको लिखवाएंगे भी। पहला नंबर जो टॉपिक है वो VVI है, सब VVI है। अब जितना भी लिखवाने जा रहे हैं, ठीक ना। पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन, कार्बोहाइड्रेट का लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन इंग्लिश से बोलते हैं डाइजेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एग्जाम में 3 नंबर के आएगा या तो 2 नंबर के आएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ कहाँ होता है, अब ये सारा चीज़ पहले बताओ। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचता है? मुँह में पता है ना। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखेंगे ऐसे, देखो लिखने का तरीका से लिखना है, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न तरीकों से होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन इस प्रकार होता है। ये सब अपने से लिखने वाला चीज़ है। बात समझ में आए ना? ये सब अपने से लिखने वाला चीज़ है। अब एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो याद रखना है पहला पॉइंट। अब पहला नंबर लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या होगा? ठीक ना। तो लिखेंगे कि ऐसे मुख में उपस्थित टाइलिन एंजाइम का कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? माल्टोज में बदलता है।
बात समझ में आया? पहला पॉइंट कि मुंह में देखो कार्बोहाइड्रेट पहले कहाँ पचा? मुंह में, ठीक ना? मुंह में कौन सा एंजाइम था? टाइलिन एंजाइम। वो कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल दिया? माल्टोज में। बात समझ में आया ना? अब दूसरा का नंबर बताओ, कार्बोहाइड्रेट अब कहाँ पचता है? छोटी आंत में। अब डायरेक्ट कहाँ पचेगा? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में कौन कौन एंजाइम पचाता है उसको लिखेंगे। तो पहले छोटी आंत में पचाने वाला कौन है? यहाँ से एंजाइम निकलता है 3 गो, जगरा में से एक होता है एमाइलेज, होता है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पकवास है, ऐसे लिखेंगे पकवास है, पकवास है, पकवास है में आने वाले भोजन, आने वाले कार्बोहाइड्रेट को अग्नाशय से निकलने वाले एमाइलेज एंजाइम ग्लूकोज में क्या करता है? बदलता है। ऐसे एकदम पॉइंट लिखना है, या डायरेक्ट भले देखो हम ऐसे लिख दिए, आप लोग ऐसे लिखेंगे कि अग्नाशय से निकलने वाला एमाइलेज एंजाइम, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट को क्या में? ग्लूकोज में बदल देता है। क्या बदलता है? ग्लूकोज में। अब तीसरा का पॉइंट, शेष बचे कार्बोहाइड्रेट को छोटी आंत में उपस्थित कौन सा एंजाइम? छोटी आंत में कौन सा एंजाइम निकलता है कार्बोहाइड्रेट को पचा वाला? माल्टेज। कौन है? माल्टेज है, माल्टोज नहीं, माल्टेज, ठीक ना? शेष बचे कार्बोहाइड्रेट को छोटी आंत में उपस्थित माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में क्या कर देता है? बदल देता है। इस प्रकार क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पाचन होता है। देख रहे हो ना कैसे स्टेप बाय स्टेप? बताओ, यही सब समझाए थे कि नहीं? ये सब एंजाइम का नाम याद रखना होगा, ये एंजाइम क्या क्या करता है से, बुझाए ना?